समस्या है कि बरसात के टाइम पे अगर 5 मिनट भी बरसात हो जाती है तो लोग जो गलियों में से निकलते हैं वो चप्पल जूते हाथ में लेकर निकलते हैं। ऐसा लगता है जैसे नहर चल रही है। तो ये है कि जनता हमें चुनती है तो उनकी जो उम्मीदें हैं उन पे हम खरा उतरेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण शर्मा। हरियाणा में चुनावी बिगुल बज चुका है और हरियाणा में 2 मार्च को वोटिंग होनी है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है गुरुग्राम में, जहां पर जैसा कि आप जानते हैं गुरुग्राम को साइबर सिटी और मिलेनियम सिटी के नाम से जाना जाता है और सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाने वाला नगर निगम भी गुरुग्राम में ही है। इस गुरुग्राम के दंगल में कौन कौन चुनावी मैदान में है वो हम आपको लगातार दिखाते आ रहे हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं महेंद्र राठी जी, जो कि वार्ड 33 से चुनाव की तैयारी में जुटे हैं। महेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। महेंद्र जी, सबसे पहले तो हम चाहेंगे आप जनता को अपना एक परिचय दें कि आप किस तरह से जुड़े हैं समाज सेवा से, किस तरह से आप समाज की सेवा करना चाहते हैं। प्रवीण जी, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम महेंद्र राठी और मैं लक्ष्मण विहार और सेक्टर 4 वार्ड नंबर 33 से पिछले कई सालों से तैयारी कर रहा हूँ और लोगों के काम करा रहे हैं, लोगों के दुख दर्द में शामिल हो रहे हैं। जो भी हमसे उनका काम बन पाता है वो सभी काम हम करवा रहे हैं। जैसा कि अभी आपने बताया था कि महिला रिजर्व है आपका वार्ड, तो उनके बारे में भी आप कुछ जानकारी। वार्ड नंबर 33 से मेरी वाइफ है सरिता, वो तैयारी कर रही है और हम पूरा परिवार लगे हुए हैं इलेक्शनों में। महेंद्र जी, आपका जो वार्ड है उसमें एक सेक्टर 4 का एरिया आता है, दूसरा लक्ष्मण विहार का आता है। दोनों एरिया बड़े डिफरेंट हैं कि एक अर्बन डेवलप्ड है और एक जो है कॉलोनी है। तो आप क्या देखते हैं, क्या समस्याएं वहाँ पर आपको दिखाई देती हैं? जनता जब आपसे मिलती है तो किस तरह की समस्याएं आपको बताती है अपनी? समस्याएं है जी। हाल फिलहाल तो अब आप देख लीजिए, सबसे बड़ी समस्या तो क्या है कि पब्लिक इस चीज़ से परेशान है कि वहाँ ना तो रोड की फैसिलिटी दे रखी, सभी रोड टूटे पड़े, चाहे सेक्टर 4 हो चाहे लक्ष्मण विहार हो। सीवर की व्यवस्था है वो भी इतनी सुगम नहीं है जितनी की होनी चाहिए, क्योंकि इन कुछ सालों में वहाँ पर पब्लिक काफ़ी बढ़ चुकी है और जो ड्रेनेज सिस्टम है या पानी का सिस्टम है वो आज से 15 साल पहले 20 साल पहले जो थे वो है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि जो एक विकास की तरफ शहर बढ़ा है उसके हिसाब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जी बिल्कुल उसका विकास नहीं हुआ। तो आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी जनता अगर आपको चुन करके सदन में भेजे? देखिए, सबसे बड़ी प्राथमिकता तो ये है कि जनता हमें चुनती है तो उनकी जो उम्मीदें हैं उन पे हम खरा उतरेंगे। जिस चीज़ की परेशानी उनको उन सभी समस्या को सोल्व करेंगे, चाहे वो पानी, रोड, बिजली, सीवर, चाहे लाइट की समस्या हो। और हमारे लक्ष्मण विहार में तो और भी बहुत सी समस्याएं हैं। एक बार उनका जरा जनता जी को कुछ समस्या। लक्ष्मण विहार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्या है कि वहाँ पर किसी भी गली में कोई भी शिविर दुरुस्त नहीं है। मतलब जल भराव की इतनी बड़ी समस्या है कि बरसात के टाइम पे अगर 5 मिनट भी बरसात हो जाती है तो लोग जो गलियों में से निकलते हैं वो अपने चप्पल जूते हाथ में लेकर के निकलना पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे नहर चल रही हो। ठीक है। दूसरा, अगर हम माने महिलाओं की सेफ्टी के लिए तो ऐसा भी वहाँ पर कोई नहीं है। अगर हम बने तो हमारे प्राथमिकता ये रहेगी कि हर मेन गलियों में, सभी गलियों में जो मेन गलियाँ हैं उनमें सभी कैमरे की व्यवस्था करवाई जाएगी प्रशासन के थ्रू। और एक समस्या और है जो काफ़ी सालों से चलती आई है, पहले भी मुद्दे उठे हैं लेकिन पहले के जो पार्षद बने वो अभी तक कुछ नहीं कर पाए। कम्युनिटी सेंटर की बड़ी भारी समस्या लक्ष्मण विहार, क्योंकि वहाँ गलियों में कोई ब्याह शादी होते हैं तो वो इतनी चौड़ी गलियाँ हैं नहीं, उनमें टेंट लगा सके। लोग मजबूरी में या तो सेक्टर 4 में जाते हैं, अगर सेक्टर 4 की कम्युनिटी सेंटर बुक है तो फिर मजबूरी में उन्हें 2-2, 3-3 लाख रुपए दे करके गार्डन बुक करने पड़ते, जो एक अननेसेसरी खर्चा है। तो अगर जनता आपको चुनती है, जो समस्याएं आपने अवगत कराई है कि साफ सफाई की समस्या है, सीवर ओवरफ्लो की समस्या है, वाटर लॉगिंग की समस्या है, तो इन समस्याओं को लेके आप किस तरह से, जैसे अभी भी आप जब लोग आपके पास आते हैं तो क्या आप अधिकारियों से बात करके उनको? बिल्कुल अधिकारियों से मिलते हैं, एक्शन एसडीओ जेई से मिल करके जो भी समस्या है उसका समाधान करवाते हैं। और जब जनता आपको चुन लेती है, अभी तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जनता आपको चुन लेती है, जनता का मन बनता है, तो फिर किस तरह से जनता माने कि आप उनके काम करा? देखिए, अभी हम कुछ न होते हुए भी लोगों के इतने काम करवा रहे हैं। अगर हमारे को जनता चुनती है और हमारे को पार्षद पद पर बिठाती है तो फिर तो ऑटोमेटिकली बात है, फिर तो और ज़्यादा काम होंगे। कुछ न होते हुए बहुत कुछ करा रहे हैं हम तो। जी। अगर पार्षद बना दिया उसके बाद तो फिर काम की जितनी भी हम जड़ियाँ लगा देंगे।
तो 7 साल के जो निगम का कार्यकाल रहा जी। आपके पार्षद का या जो भी है उनका, तो उसको किस निगाह से देखते हैं कि उसमें कितना काम हुआ है अभी तक? देखिए 2011 में निगम का पहला चुनाव हुआ था, जी 2009 में निगम घोषित हुआ था, 11 में पहली बार चुनाव हुआ, तो उस टाइम वहाँ से मंगत राम बागड़ी बना था, उसने काम कराए उस टाइम पे। लेकिन अगली योजना में जब उनकी पुत्र वधू बनी, जी उस दौरान दूसरी योजना में कोई काम नहीं हुआ। ये पिछले 7 साल जो है लक्षण विहार का जो निकला है समय, ये बड़ा ही दुखद निकला है। आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि चुनाव सर पे है, 2 मार्च को वोटिंग होनी है गुड़गांव नगर निगम की? जी जी, मैं पब्लिक से अपील करता हूँ, जनता से अपील करता हूँ कि वार्ड नंबर 33 से मेरी वाइफ सरिता राठी जो कि पार्षद पद की उम्मीदवार है, उनको वोट दें ताकि हम मिलजुल करके वो बेहद सुखद तरीके से और आगे काम करा सकें। नमस्कार। तो ये हमारे साथ थे महेंद्र राठी जी, जिन्होंने बताया कि इनकी धर्मपत्नी जी वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं और इन्होंने जनता से अपील की है कि वो इनका सहयोग करें और ये वार्ड के विकास में एक बेहतरीन काम करने का प्रयास करेंगे। हम भी आपसे लगातार ये अपील कर रहे हैं कि आप जो भी कैंडिडेट आपके पास आता है उससे आप सवाल पूछे, उनसे पूछे कि उनका विज़न क्या है उसके वार्ड को लेकर के। जिस तरह अभी राठी जी ने अपना विज़न बताया कि उनका विज़न क्या है, इस तरह के सवाल आप डायरेक्ट कैंडिडेट से पूछ सकते हैं जब वो आपसे वोट मांगने के लिए आए, और जब कैंडिडेट आपकी कसौटी पर खरा उतरे उसी कैंडिडेट को आप अपना मत दें। और साथ ही अगर आप सवाल पूछने में हिचकते हैं तो नीचे जो हमारी मेल आईडी चल रही है, आप उस पर हमें अपना सवाल मेल कर सकते हैं। हमारा प्रयास होगा कि हम आपके प्रतिनिधि से उसका जवाब लेकर आपके सामने पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद।